दिल है कि मानता नहीं। जो हमारा दिल है, मतलब हमारा जो मन है, वो शांत क्यों नहीं रहता? वो कुछ ना कुछ हमेशा मांगता ही रहता है। हमें पीस ऑफ माइंड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब ये माइंड चलता किसके ऊपर है? ये माइंड चलता है थिंकिंग के ऊपर। और थिंकिंग किसी के हिसाब से चलती है? थिंकिंग चलती है डिज़ायर्स के हिसाब से। अभी डिज़ायर्स होती क्या है? दो तरह की डिज़ायर्स होती हैं। एक होती है नेचुरल डिज़ायर्स, एक होती है आर्टिफिशियल डिज़ायर्स। नेचुरल डिज़ायर्स होती है जो बायोलॉजिकल डिज़ायर्स है, जो कि सबके लिए सेम है। एवरी ह्यूमन, एवरी एनिमल हैज़ सेम डिज़ायर्स। ये डिज़ायर फॉर फूड, डिज़ायर फॉर वाटर, डिज़ायर फॉर स्लीप या अदर बॉडी की जो डिज़ायर्स होती हैं, दीज आर नेचुरल डिज़ायर्स। और आर्टिफिशियल डिज़ायर होती हैं जो सोसाइटी ने हमारे ऊपर इम्पोज करी हैं, जो कि मीडिया या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने हमारे अंदर क्रिएट करी हैं डिज़ायर्स, वो आर्टिफिशियल डिज़ायर्स। अब ये आर्टिफिशियल डिज़ायर्स है ना, ये एक बहुत हार्मफुल डिज़ायर है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर आप एक आदमी से पूछोगे ना कि तेरे को कौन सी कार चाहिए, वो बोलेगा यार आई हैव अ डिज़ायर फॉर ऑडी। अब उससे पूछोगे यार तेरे को ऑडी ही क्यों चाहिए, तो बोलेगा यार ऑडी इज़ ए सिंबल ऑफ सक्सेस, कि अगर मैं ऑडी ड्राइव करूँगा या ऑडी में बैठ के जाऊँगा तो लोगों को मेरे को देख के लगेगा हाँ ये बंदा सक्सेसफुल है। अब ये उसको किसने बोला कि ऑडी इज़ ए सिंबल ऑफ सक्सेस? ये सोसाइटी ने या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने, मीडिया ने उसके दिमाग में एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया ना कि अगर तेरे पास ऑडी है तो इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बोलते हो कि हाँ जी मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, क्या वो खुश हैं? हर आदमी के कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार होता ही है कि यार जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, क्या आप उनके घर में एक बार झांक के देखो, क्या वो बहुत खुश हैं? क्या पैसे से खुशी मिल सकती है? तो आपको ये पता लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही ज़्यादा खुश है। खुश रहने के लिए पैसे के अलावा भी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। चलो अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है कि हम डिज़ायर्स को कैसे हैंडल करें अपने। तो अगर आप उसी से आदमी से पूछो कि यार अगर तू सोसाइटी के लिए, चल ठीक है तूने एक बार ऑडी ले ली, सोसाइटी तो 4 दिन के लिए बोलेगी हाँ जी ये बंदा सक्सेसफुल है, फिर उसके लिए तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? वो बोलेगा नहीं मैं अपनी फैमिली को लग्जरी लाइफ देना चाहता हूँ। फैमिली को लग्जरी लाइफ देना चाहता है, मतलब फैमिली के लिए कर रहा है, ये अपने परिवार के लिए कर रहा है। परिवार के लिए आदमी मेहनत कर रहा है और उसी परिवार को इग्नोर कर रहा है काम के लिए। आज जब परिवार को उसके टाइम की ज़रूरत है, उसके बच्चों को उसके टाइम की ज़रूरत है, तब वो उनको टाइम ना दे के काम को टाइम दे रहा है और कह रहा है ये मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो डिज़ायर्स हैं ये हमें एक टाइम के लिए तो मतलब खुशी दे देंगी। जैसे आपने लेट सपोज आपके पास ऑडी आ गई, तो ऑडी आ गई तो उस टाइम तो आप एक बार तो बहुत खुश हो जाओगे, 1-2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए कि हाँ जी मैं तो यार ऑडी क्लब में आ गया अब तो। पर जब आप एक बार ऑडी क्लब को देखोगे, जिन लोगों के पास ऑडी है, आप बोलोगे अरे भाई जिसके पास ऑडी है उन सब के पास तो 4 BHK है, मेरे पास तो 2 BHK है। अब मेरे को भाई 2 BHK में तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को भी 4 BHK लेना चाहिए। तो अब एक नई रेस में पड़ गया। पहले ऑडी की रेस में थे, अब एक 4 BHK की रेस में हो जाओगे। जिस दिन 4 BHK आ जाएगा उस दिन आप कोई और नई रेस में चले जाओगे। तो इस चीज़ का भाई कोई अंत है? ये इसका कोई फिनिश लाइन है कि नहीं है? तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो बात है ऑलवेज क्वेश्चन योर माइंड। आपको अब हर बार कोई भी आपके मन में डिज़ायर है, कोई भी मन में डिज़ायर है, आपको अपने दिमाग से अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए, एक्चुअल में ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है या मैं किस चीज़ के लिए मैं ये पाना चाहता हूँ। अगर आप एक ऑडी वाले से ही क्वेश्चन करोगे भाई देखो ऑडी, वो अपने आप से क्वेश्चन करे कि भाई मुझे ऑडी क्यों चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए ना, कोई बात नहीं। अगर मैं फैमिली को टाइम देता हूँ, अगर मैं अपने टाइम को मैनेज करके चलूँ, फैमिली को अगर मेरे को दिन में 4 से 5 घंटे देने हैं, मैं फैमिली को 4 से 5 घंटे दूँ। काम को मेरे को 8 से 9 घंटे देने हैं, मैं काम को 8 से 9 घंटे दूँ। पर जो काम का टाइम है वो मैं पूरा का पूरा काम को दूँ, और जो फैमिली का टाइम है ये मैं पूरा का पूरा फैमिली को दूँ। मतलब काम के टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हाँ जी मेरे को और भी कुछ करना है, काम मतलब काम, लाइक एन वर्कहॉलिक, कि उस टाइम इन्वॉल्व हो जाऊँ मैं अपने काम। और जब फैमिली के साथ हूँ
तो मुझे काम की कोई टेंशन ना हो, भैया ये पूरा टाइम फैमिली का टाइम है। अगर मैं इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करूँ तो आप देखोगे आप काम में भी ग्रो कर रहे हो। ओडी हो सकता है आपने 3 साल का टारगेट रखा हो, 3 साल नहीं 5 साल बाद ओडी आ जाएगी आपके पास। पर जब आपके पास ओडी आएगी तो फैमिली आपके साथ में होगी। फैमिली को आप इतना टाइम दे चुके होगे कि आपको लगेगा यार ये मैंने 5 साल ना ख़राब नहीं किए ओडी के चक्कर में, मैंने अपना टाइम मैनेज किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड थिंग कि जब आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे तो आपको ये अपने आप से क्वेश्चन करना है कि भाई ये चीज़ मैं क्यों चाहता हूँ, पर्पस क्या है मेरे लाइफ का। मैं एक लाइफ का देखो फाइनेंशियल सबका एम होता है, पर खाली फाइनेंशियल एम ही मेन एम नहीं होना चाहिए आदमी का। आदमी के कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आदमी को कंसीडर करके चलना पड़ेगा एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। उसके हेल्थ सही रहनी चाहिए। देखो वेल्थ ही खाली काफ़ी नहीं होती ना, आप बिना हेल्थ के वेल्थ का करोगे क्या। आपकी फैमिली, आपके रिलेशन सही होने चाहिए। ये तीनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके चलोगे तभी तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाओगे। कि आपने पैसा तो खूब कमा लिया पर ना आज आपकी हेल्थ आपके साथ है, ना आज आपकी फैमिली आपके साथ है, तब वो पैसे को भी आप कभी एंजॉय नहीं कर सकते। आप अकेले उस पैसे को कहाँ उड़ाओगे, या अगर उड़ाने के लिए आपकी हेल्थ भी आपको सपोर्ट नहीं करी तो भी क्या करोगे। तो एक मेरे को ना एक स्टोरी याद आई कि मैं 2-3 दिन पहले एक एपिसोड देख रहा था। उसमें क्या था, एक हस्बैंड और वाइफ लड़ाई कर रहे हैं। हस्बैंड को एक बोट खरीदनी है अपने लिए, वाइफ कह रही है कि बोट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे, बस वो लड़ रहे हैं कि हाँ जी मुझे बोट लेनी है, और वो वाइफ कह रही नहीं बोट हमें नहीं चाहिए। तो वो दोनों एक थेरेपिस्ट के पास गए। थेरेपिस्ट ने हस्बैंड से पूछा तुम्हें बोट क्यों चाहिए। कहता आई नीड अ बोट। कहते नहीं, बोट के साथ तुम्हारी क्या मेमोरीज जुड़ी हुई हैं वो बताओ तुम मुझे। कहते जब मैं छोटा था मेरे फादर मुझे बोट पे लेके जाते थे, हम फिशिंग करने जाते थे और हम फैमिली पूरी की पूरी जाती थी बोट पे, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। और आज मैं भी चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ वैसे ही टाइम स्पेंड करना जैसे मैं बचपन में अपने फादर के साथ स्पेंड करता था। तब उसकी वाइफ को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में, वाइफ और हस्बैंड दोनों को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में बोट हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चाहिए। हमारे पास हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं एक्चुअल में हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम उस चीज़ के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हम एक्चुअल में अपनी बेसिक नीड के साथ ही जुड़े हैं। लग्जरी भी हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अपने बेसिक नीड्स को और बेटर तरीके से फुलफ़िल कर सकें। पर हम उस लग्जरी के पीछे जाते जाते अपनी बेसिक नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। बेसिक नीड्स को अगर हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं ना तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। इसलिए आज हमारे में पीस ऑफ माइंड की कमी है। अगर हम लग्जरी के पीछे भागो, मैं ऐसा नहीं कहता मत भागो, ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट उस ग्रोथ के साथ हमें एक बहुत ही बैलेंस लाइफ करके चलनी है। अगर हमको आपने एक टारगेट बनाया है कि आपको 5 साल में एक 4 BHK लेना है, और अगर वो 4 BHK 5 या 7 साल में भी आ जाएगा ना तो भी चलेगा, पर उसके चक्कर में आपकी फैमिली, आपके रिलेशन, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस सबको अगर साथ में लेके चलोगे तो आप देखोगे कि आप जब शाम को सोओगे देन यू विल बी एट वेरी पीस, यू विल बी वेरी रिलैक्स। काम के टाइम पे आप काम करोगे खाली तो आप काम के टाइम पे भी रिलैक्स रहोगे, यू विल एट योर पीस। एंड फैमिली के साथ आप फैमिली को दोगे तो वहाँ पे भी आप यू विल फील द पीस। बट अगर आप काम के टाइम पे फैमिली के बारे में सोचोगे, फैमिली के टाइम पे किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे, एक्सरसाइज के टाइम पे और किसी चीज़ के बारे में सोचोगे, देन यू विल नेवर एट पीस, यू विल नेवर गेट अ पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड के लिए जो सबसे बेसिक रूल है, बेसिक रूल, इट्स कम इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। और प्रेजेंट में हम कैसे जी सकते हैं, जब हम हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे, हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे, सब चीज़ को टाइम देंगे, तब हम एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। तब हम कह सकते हैं येस नाउ आई विल हैव अ पीस ऑफ माइंड। थैंक यू।